अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे पीके। आज हम जिन मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है YB125Z, YB125Z DX। आप इन दोनों में से कोई भी मोटरसाइकिल कंसीडर कर सकते हैं अपने रेंज के हिसाब से। तो दोनों मोटरसाइकिल में अगर मैं आपको फ़र्क बताऊं तो फ़र्क सिर्फ डिस्क ब्रेक का है और अलॉय रिम्स का है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। तो इन दोनों मोटरसाइकिल्स में से कोई भी कि आपको परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या स्पेक्स हैं मोटरसाइकिल्स की और क्या प्राइस चल रही है इनकी, तो मैंने वेस्ट किया, अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे इंजन के साथ। अब दोनों मोटरसाइकिल जैसे कि मैंने को बताया क्योंकि सेम है तो मैं YBZ DX की ही बात करूंगा। तो YB125Z DX का जो इंजन है ये है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशैफ्ट इंजन। OHC होने के साथ साथ इसके इंजन के अंदर आपको बैलेंसर मिल जाता है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो वाइब्रेशंस कम से कम प्रोड्यूस करता है और इस मोटरसाइकिल पे आप इजीली क्रूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके इंजन की डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो इस मोटरसाइकिल का जो आपको इंजन मिल रहा है इसकी आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर मोटरसाइकिल के बोर एंड स्ट्रोक की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल का जो आपको बोर मिल रहा है वो 54 mm का मिल रहा है, और इस मोटरसाइकिल की अगर स्ट्रोक की बात करें तो वो भी आपको 54 mm का मिलता है। अगर इस मोटरसाइकिल की कंप्रेशन रेशो की बात की जाए तो 10.0:1 इस मोटरसाइकिल की कंप्रेशन रेशो आपको मिल जाती है। अगर इसके फ्यूल सिस्टम की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल का जो आपको फ्यूल सिस्टम मिल रहा है ये बटरफ्लाई कार्बोरेटर बेस्ड आपको फ्यूल सिस्टम मिल जाता है, जिसकी वजह से इंजन को बेहतर फ्यूल सप्लाई मिलती है और बेहतर आपको जो है वो परफॉर्मेंस मिलती है उस हिसाब से, और आपको पेट्रोल एवरेज भी काफ़ी अच्छी देता है ये। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की ट्रांसमिशन की तो ट्रांसमिशन में आपके पास 5 गियर्स आते हैं। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 5 गियर्स मिल जाएंगे, चाहे वो YBZ हो या फिर YBZ DX हो, 5 गियर्स मिलेंगे आपको। और अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की पिकअप और स्पीड की तो ये मोटरसाइकिल आपको पिकअप काफ़ी अच्छी दे देता है और स्पीड वाइज इस मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो 115 तक है। अब अगर इस मोटरसाइकिल के टैंक और फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो यामाहा YB125Z DX हो या फिर YBZ हो, दोनों का जो आपको टैंक मिलता है यह है 13 लीटर का। 13 लीटर इसके टैंक की कैपेसिटी है। और अगर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो क्योंकि दोनों मोटरसाइकिल्स का इंजन सेम है तो फ्यूल एवरेज भी आपको सेम मिल जाती है, जो कि है 45 किलोमीटर पर लीटर। और 40 से 45 तक आपको ये मोटरसाइकिल अच्छी कंडीशन में इजीली दे देता है, चाहे आप जैसे मर्जी मोटरसाइकिल को चलाएं। अगर आपका मोटरसाइकिल जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है तो फिर इसकी एवरेज काफ़ी हद तक ड्रॉप हो जाती है। आप ये कह लें कि 25 से 30 तक इसकी एवरेज आ जाती है अगर आपके मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो अगर मोटरसाइकिल आपका अच्छी कंडीशन में है तो फिर ये मोटरसाइकिल आपको 50+ भी एवरेज दे देता है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप मोटरसाइकिल को किस तरह रखते हैं और किस हिसाब से चलाते हैं मोटरसाइकिल को। अब अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो ब्रेकिंग में आपको फ़र्क मिल जाता है। YB125Z जो सिंपल है उसके अंदर आपको दोनों साइड्स पे, फ्रंट पे बैक पे ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। और अगर आप बात करते हैं YB125Z DX की तो DX में आपके पास एलॉयज़ हैं और एलॉयज़ के साथ साथ फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, बैक पे ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। डिस्क ब्रेक में और ड्रम ब्रेक में हमेशा काफ़ी फ़र्क रहा है और दोनों की ब्रेक्स में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिल जाता है। अगर आप YBZ भी परचेज करते हैं तो YBZ की ब्रेकिंग भी, ड्रम ब्रेक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप इसकी ड्रम ब्रेक्स को कंपेयर करें होंडा 125 के साथ या होंडा 125 के स्पेशल एडिशन के साथ तो काफ़ी बेहतर ड्रम ब्रेक्स आपको मिल जाएंगी YBZ की। इसी तरह जो डिस्क ब्रेक है वो फिर वाकई काफ़ी अच्छी है। अगर बात की जाए मोटरसाइकिल की कंफर्ट की तो कंफर्ट वाइज इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो सीट मिल रही है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है। अगर इस मोटरसाइकिल के शॉक्स को देखें तो शॉक्स आपके सामने हैं, फ्रंट पे टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं, बैक पे 5 स्टेप एडजस्टेबल स्विंग आर्म आपको शॉक्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको झटके इतने फील नहीं होते इसके ऊपर। शॉक्स काफ़ी अच्छे हैं मोटरसाइकिल के। और अगर इस मोटरसाइकिल के इंजन की बात की जाए तो इंजन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैलेंसर शाफ्ट के साथ है और OHC इंजन है, तो वाइब्रेशंस आपको कम से कम मिल जाती हैं। तो इस हिसाब से जो मोटरसाइकिल की कंफर्ट है वो 10 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूंगा। अगर बात की जाए मोटरसाइकिल की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की तो इस मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं वो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। ये मोटरसाइकिल आप जहां मर्जी ले जाएं आपको बड़े शहरों में इजीली इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर बात करें पार्ट्स की कॉस्ट की तो पार्ट्स थोड़े से महंगे हैं। अगर आप शिफ्ट करते हैं होंडा 125 के बाद इसके ऊपर या फिर आप शिफ्ट करें सिंपल CD70 के बाद इस मोटरसाइकिल के ऊपर तो आपको काफ़ी फ़र्क मिल जाता है पार्ट्स की कॉस्ट में। अब अगर बात की जाए मेंटेनेंस कॉस्ट की तो मेंटेनेंस आप चाहे यामा से करवाएं या फिर लोकल से करवाएं
कोई इसमें मसला नहीं है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। 600 रुपये फ़िक्स होते हैं, 600 रुपये इस मोटरसाइकिल के लेते हैं, चाहे आप YBZ लेके जाएँ या YBR लेके जाएँ। ट्यूनिंग के जो पैसे हैं वो 600 रुपये हैं, जो कि आपसे चार्ज करेंगे, चाहे आप लोकल मैकेनिक के पास जाएँ। अगर आप जाते हैं यामाहा के पास तो हो सकता है वो थोड़ा-सा ज़्यादा आपसे चार्ज करें, लेकिन लोकल मैकेनिक जो है वो आपसे 600 रुपये चार्ज करता है ट्यूनिंग के, और ट्यूनिंग में जो फिर जो रेगुलर चीज़ें होती हैं वो करके देता है लोकल मैकेनिक। और अगर आप यामाहा के पास जाते हैं तो यामाहा भी उस हिसाब से अगर आपसे ज़्यादा भी चार्ज करेगा तो आपको उस हिसाब से ट्रीट करेगा फिर। अगर बात की जाए प्राइस की, तो प्राइस में भी दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिंपल YB125Z की प्राइस। तो जो हमारे पास सिंपल यामाहा का YB125Z है, ये है 4,24,000 रुपए का, और आपके पास जो यामाहा का YB125Z DX है, ये है 4,54,000 रुपए का। सो गाइस, प्राइजेस का फ़र्क आपके सामने है, और उस हिसाब से जो मोटरसाइकिलों में फ़र्क आया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि क्या ये मोटरसाइकिल्स आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोनों में से कोई भी हो, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको डिस्क ब्रेक वाला पसंद है या सिंपल पसंद है। दोनों में से अगर आप कोई भी परचेज करना चाहते हैं तो क्या आपको परचेज करना चाहिए। तो हमारे पास इस बजट के अंदर और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है होंडा का CB125F। होंडा का जो CB125F है, मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसकी तरफ जाएं। वो थोड़ा सा सस्ता आपको मिल जाता है, तकरीबन 3,80,000 3,90,000 की रेंज के अंदर आपको मिल जाता है होंडा का CB125F। लेकिन उसके अंदर आपको उतने फीचर्स नहीं मिल रहे, उस मोटरसाइकिल के अंदर आपको वो कंफर्ट नहीं मिल रही, उस मोटरसाइकिल के अंदर आपको वो फ्यूल एवरेज नहीं मिल रही जो आपको YBZ या फिर YBZ DX के अंदर मिल रही है। और इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो हैं ही होंडा के अंदर। होंडा का सिंपल 125 है और होंडा का CG125 स्पेशल एडिशन है। बाकी आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से बजट से ऊपर हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बजट के अंदर यही परचेज करें, चाहे वो YBZ हो चाहे वो YB125Z DX हो। वो आपके अपने ऊपर है। अगर आपका बजट तकरीबन 4.5 लाख रुपए के अंदर है तो 4.5 लाख रुपए के अंदर आप अपनी मर्जी से YBZ परचेज कर सकते हैं या YBZ DX परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।